आज मैं इंग्लिश में जो पहला टॉपिक है जिसे हम ये वर्ब बोलते हैं उसके बारे में ज़्यादा समझेंगे। वर्ब कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। कोई भी सेंटेंस ये बनाने के लिए सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। इसमें अगर हम ध्यान दें सही तरीके से तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का रिलेशन ऑब्जेक्ट के साथ होता है, सब्जेक्ट का रिलेशन ऑब्जेक्ट के साथ होता है और ये क्या है, एक प्रकार से ये वर्ब है। तो सबसे पहले हम वर्ब के बारे में समझेंगे। वर्ब अगर हमने ये पकड़ लिया, अगर हमने वर्ब को पकड़ लिया, अगर हमने वर्ब को पकड़ लिया तो अब इस वर्ब के थ्रू हम इस वर्ब के थ्रू हम टेंस किस रूप में हम टेंस किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये सारी चीजें इसमें हम समझा देंगे। लेकिन सबसे पहले हम वर्ब के बारे में ये समझेंगे, क्योंकि हर एक सेंटेंस का जो मेन पार्ट जो होता है, हर एक सेंटेंस का जो मेन पार्ट होता है वो वर्ब ही होता है। हर एक सेंटेंस का जो मेन पार्ट होता है वो क्या होता है, वर्ब ही होता है, क्योंकि वर्ब पे ही सारी चीजें डिपेंड करती है। तो सब लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि टेंस पढ़ना शुरू, लेकिन अब हम टेंस ना पढ़ करके पहले हम वर्ब के बारे में समझें। वर्ब के बारे में समझे। टेंस नॉर्मली लगभग सभी लोग क्लास 6, 7, 8 में ये पढ़ाए जाते हैं नॉर्मल, लेकिन फिर भी हमें जब हम 9, 10 या 11, 12 में हम जाते हैं तो फिर भी हम सही तरीके से चीज़ों को हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते, कहाँ से क्या चीज़ें हुई हैं और क्या चीज़ें हुई। इसलिए सबसे पहले हम वर्ब को पकड़ेंगे, सबसे पहले हम वर्ब को पकड़ेंगे। चलो सबसे पहले हम वर्ब को पकड़ते हैं। वर्ब दो प्रकार का होता है, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते हैं। पहले टेंस पढ़ाना शुरू, अरे टेंस नॉर्मल बच्चा जब क्लास 6 या 7 या 8 में जब आता है तो वो पढ़ता है। क्लास 6, 7, 8 में जब आता है तो नॉर्मल बच्चा वो पढ़ता है, उतना जानता है, लेकिन फिर भी इंग्लिश बनाने में प्रॉब्लम होती है, सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है? क्योंकि कौन सा वर्ब कहाँ पे किस जगह रखना है और कौन सा वर्ब कहाँ पे किस जगह नहीं रखना है, इसके बारे में नॉलेज नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले हम वर्ब के बारे में ये पकड़ेंगे। वर्ब दो प्रकार के होते हैं नॉर्मली। इसमें हम अगर हम पहला पकड़ें तो पहला क्या होता है, फाइनाइट वर्ब। और दूसरा क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब में दो प्रकार के होते हैं, फाइनाइट वर्ब दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। पहला क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। और दूसरा क्या होता है, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अगर हम यहाँ से अब ध्यान दें, अभी एक एक के बारे में, सबके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे, एक एक के बारे में हम प्रॉपर तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो हेल्पिंग वर्ब जो, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसमें भी बहुत से लोग अभी इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं कि हेल्पिंग वर्ब हम पढ़ने तो हम किस तरीके से पढ़ें। तो हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार के, इसमें पहला होता है लिंकिंग वर्ब, और दूसरा पहला क्या होता है, लिंकिंग वर्ब। दूसरा क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब। पहला क्या होता है, लिंकिंग वर्ब, और दूसरा क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब। लिंकिंग वर्ब में जो हम ऑब्जेक्ट लेते हैं हम कॉम्प्लीमेंट के रूप में लेते हैं, इसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है। अभी एक एक करके इसे और इसे भी हम एक्सप्लेन करेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब, अब इसमें भी, अब ये जो चीज आपको दिखाई दे रहा है ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब के भी दो पार्ट, मेन वर्ब के भी दो पार्ट होते हैं।
जिसमें से पहला कौन सा है, ट्रांजिटिव वर्ब, और अगला कौन सा होता है, इन ट्रांजिटिव वर्ब। अगला कौन सा होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब। पहला कौन सा होता है, ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा कौन सा होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब। पहला ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा क्या है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब में तीन प्रकार के होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें से पहला कौन है, टू प्लस वर्ब वन। पहला कौन सा है, टू प्लस वर्ब वन, ठीक है, टू प्लस वर्ब वन। इसे हम क्या बोलते हैं, हम इंफिनिटिव बोलते हैं, इसे हम इंफिनिटिव बोलते हैं, और इसे जीरंड बोलते हैं। ये इंफिनिटिव है, ये जीरंड है, और उसके बाद क्या है, ये पार्टिसिपल है, ठीक है। इंफिनिटिव है, जीरंड है, पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल जो है ये भी तीन प्रकार के होते हैं, पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा कौन सा है, पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा कौन सा है, परफेक्ट पार्टिसिपल, तीसरा कौन सा होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल। जीरंड में कौन सा होता है, जीरंड में कौन सा होता है, इंफिनिटिव। जीरंड में, सॉरी, जीरंड में नॉर्मली वर्ब वन प्लस हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं, जीरंड में वर्ब वन प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। और इंफिनिटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब वन होता है। और इंफिनिटिव कौन सा होता है, इंफिनिटिव टू प्लस वर्ब वन होता है। इंफिनिटिव कौन सा होता है, टू प्लस वर्ब वन होता है। और जीरंड क्या होता है, वर्ब वन प्लस आईएनजी। पार्टिसिपल क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ये ट्रांजिटिव है, और ये क्या हो जाएगा, ये इंट्रांजिटिव है। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। अब जरा चीजों को अब हम ध्यान से अगर देखते हैं, एक एक करके हम उठाते हैं। सबसे पहले मैं मेन वर्ब के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ, मेन वर्ब क्या होता है। द बॉय रैन ए रेस, द बॉय रैन ए रेस। ये चीज आपको अगर इसमें ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है, द बॉय रैन ए रेस, तो यहाँ पे आपको रैन शब्द आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको रैन शब्द दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। रन, रैन और रन, ये तीन, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का हुआ है प्रयोग, द बॉय रैन ए रेस, द बॉय रैन ए रेस, द बॉय रैन ए रेस। अब यहाँ पे रैन शब्द यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रैन शब्द यहाँ पे दिखाई दे रहा है, रैन मतलब दौड़ा, दौड़ा, द बॉय रैन ए रेस, ये क्या होगा, दौड़ा, मतलब एक रेस दौड़ा। यहाँ पे जो चीजें जो दिखाई दे रही है, एक रेस दौड़ा। तो यहाँ पे अगर ध्यान देना मत करिए, यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो द बॉय रैन ए रेस, लड़के ने एक रेस जीती, लड़के ने एक रेस जीती। तो लड़के ने क्या है, एक रेस जीती, इसका क्या मतलब हो जाएगा, लड़के ने एक रेस जीती, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि ये जो चीज है यहाँ पे ये मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, ये मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। ये किस रूप में काम कर रहा है, ये मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। और मेन वर्ब में ये कौन सा है, मेन वर्ब में अगर देखा जाए तो ये कौन सा हो जाएगा, ये
ट्रांजिटिव वर्ब है। मेन वर्ब में ये कौन सा है? ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ये जो चीज है ये ऑब्जेक्ट लेता है, ये ऑब्जेक्ट लेता है। मतलब यदि इसके जस्ट बाद यदि ऑब्जेक्ट यदि आता है, यदि इसके जस्ट बाद यदि ऑब्जेक्ट अगर आता है, इसके जस्ट बाद यदि ऑब्जेक्ट यदि आता है, द बॉय रैन एरेस, अगर इसके जस्ट बाद यदि ऑब्जेक्ट अगर आता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब यहाँ पे है। एक प्रकार से क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब है। द वेल इज रिंगिंग, डू नॉट प्ले नाउ। अब एक चीज हम यहाँ पे ध्यान देते हैं, डू नॉट प्ले नाउ, डू नॉट प्ले नाउ, इसका मतलब होता है कि अभी मत खेलो। तो ये जो चीज है ये किस रूप में काम कर रहा है? ये मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। ठीक है। मोहन प्लेड ए मैच, मोहन प्लेड ए मैच, मोहन प्लेड ए मैच, इसका मतलब ये क्या हो गया? ये क्या एक तरीके से ये ऑब्जेक्ट के रूप में है, ये क्या है? एक तरीके से ये ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या हो गया? एक तरीके से ऑब्जेक्ट हो गया। और ये जो चीज आपको दिखाई दे रहा है, ये जो चीज आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो चीज आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये मेन वर्ब के रूप में है। लेकिन मेन वर्ब में ये कौन सा है? एक तरीके से ये ट्रांजिटिव वर्ब है। मेन वर्ब में एक तरीके से ये क्या है? ये ट्रांजिटिव वर्ब है। मेन वर्ब में क्या है? एक तरीके से ट्रांजिटिव वर्ब है। एक तरीके से ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। अब इंट्रांजिटिव क्या होता है? आपको एक बात बताता हूँ। ट्रांजिटिव वर्ब के जस्ट ट्रांजिटिव वर्ब के जस्ट बाद एक ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब के जस्ट बाद एक ऑब्जेक्ट जरूर होता है। ट्रांजिटिव वर्ब के जस्ट बाद एक ऑब्जेक्ट जरूर होता है। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब के जस्ट बाद एक ऑब्जेक्ट जरूर होता है, लेकिन इन ट्रांजिटिव लेकिन इन ट्रांजिटिव वर्ब के जस्ट बाद, इन ट्रांजिटिव वर्ब के जस्ट बाद एक ऑब्जेक्ट नहीं आता है। इसके बीच में कोई प्रेपोजिशन, इसके बीच में कोई प्रेपोजिशन जरूर होता है। इसके बीच में कोई प्रेपोजिशन जरूर होता है। इसके बीच में कोई प्रेपोजिशन जरूर होता है। कोई ना कोई प्रेपोजिशन जरूर होता है, या तो ऑब्जेक्ट नहीं आता है। जैसे मोहन वाज वॉकिंग, मोहन वाज वॉकिंग, तो
बाथरूम, मतलब मोहन नहा रहा है। तो इसके जस्ट बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, इसके जस्ट बाद यहाँ पे क्या आएंगे, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, इसके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, इसके जस्ट बाद क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सेंटेंस हो गया पूरा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये क्या है, एक तरीके से ये ट्रांजिटिव वर्ब, एक तरीके से ये इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में हो गया, ये एक तरीके से इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में हम यहाँ पे इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगर हम हेल्पिंग वर्ब देखें, अगर हम हेल्पिंग वर्ब देखें तो हेल्पिंग वर्ब भी इसमें दो प्रकार से होते हैं। हेल्पिंग वर्ब भी अगर देखें तो हेल्पिंग वर्ब भी दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, लिंकिंग वर्ब। पहला क्या होता है, लिंकिंग वर्ब। पहला क्या होता है, लिंकिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार से होते हैं। पहला क्या होता है, लिंकिंग वर्ब, और दूसरा जो यहाँ पे होता है, ठीक है, तो लिंकिंग वर्ब और दूसरा क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव वर्ब। तो पहला क्या होता है यहाँ पे, लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब में जैसे एक तरीके से हम ध्यान देते हैं, जैसे राम इज ए डॉक्टर, राम एक डॉक्टर है। तो किसके बारे में बात हो रहा है, राम के बारे में बात हो रहा है। तो ये डॉक्टर है, तो ये एक तरीके से ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। राम इज ए डॉक्टर, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। और ये क्या है, ये ऑक्सिलरी वर्ब, ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में नहीं काम करता है। जैसे ये एक सिंगिंग ए सॉन्ग, तो वह एक गाना गा रही है, तो वह एक गाना अगर गा रही है, तो ये एक प्रकार से सेंटेंस है। तो ये एक प्रकार से अगर सेंटेंस है तो ये क्या है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करता है। तो ही सिंगिंग ए सॉन्ग, तो ये एक प्रकार से ये जो चीज है, ये ऑब्जेक्टिव केस के रूप में किया, ये ऑब्जेक्टिव केस के रूप में, ये एक तरीके से ये ऑब्जेक्टिव केस के रूप में हो गया। तो ही सिंगिंग ए सॉन्ग, तो राम इज ए डॉक्टर, तो यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, ये क्या है, ये एक तरीके से ऑक्सिलरी वर्ब है। और ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार से होते हैं, लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तो लिंकिंग वर्ब तो राम इज ए डॉक्टर, और ऑक्सिलरी वर्ब तो ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो इस तरीके से ये सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। तो अभी फिलहाल जितनी चीजें हैं जो मैंने आप लोग को मतलब इस पे समझा दिया, अभी आज के लिए इतना काफी है। आगे मैं और बात बताऊंगा, आगे किस तरीके से चीजों को हम और ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते। नमस्ते।